वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास रासायनिक बलगति की केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही थी, जिसमें मैंने अभिक्रिया के वेग के बारे में बताया था, साथ में मैंने अभिक्रियाओं के बारे में भी बताया था और पिछली क्लास में मैंने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिनमें से मैंने कुछ कारकों के बारे में बता दिया था और कुछ कारक रह गए थे टाइम की कमी के कारण। ठीक है, तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ मैंने कौन कौन से कारक बताए थे, एक बार आप भी रिकॉल कर लो। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से कारक बताए थे। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, जितना ज़्यादा अभिकारक उतना ज़्यादा अभिक्रिया का वेग। दूसरा, अभिकारक की प्रकृति, यानी कि बंध कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए या फिर दुर्बल होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, ताप, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। ठीक है। फिर अगला चौथा था दाब। ठीक है, दाब लगाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर। वो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, ये किस पर डिपेंड करता है, अभिकारकों की संख्या पर। ठीक है, अभिकारकों की संख्या अगर उत्पाद की संख्या से ज़्यादा है तो दाब लगाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या से कम है तो दाब लगाने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। ये बातें हमने कल की क्लास में की थी या पिछली क्लास में की थी। अब हमारे पास जो अगला कारक है वो है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए। क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक लकड़ी का डंडा लिया और साथ में मैंने लकड़ी का बुरादा लिया। दोनों को मैंने जलाने की कोशिश की। दोनों को क्या की, मैंने जलाने की कोशिश की। तो आप बताइए क्या पहले जलेगा, लकड़ी का बुरादा या फिर लकड़ी का डंडा? सीधी सी बात है, लकड़ी का डंडा पहले जलेगा। लकड़ी का डंडा पहले जलेगा? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसी में हाँ में हाँ मिला रहे हो। लकड़ी का डंडा पहले नहीं जलेगा। आपको पता है लकड़ी का बुरादा पहले जलेगा। ठीक है, लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसको जलाओ वो पहले जलेगा और लकड़ी का डंडा बाद में जलेगा। क्यों? क्योंकि जो बुरादा है उसकी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है और लकड़ी के डंडे का जो क्षेत्रफल है वो कम है। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना सा है, जब रिएक्शन हो रही हो तो अभिकारकों के बीच में जो सतह है, जो सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, अन्यथा अभिक्रिया का वेग ज़्यादा नहीं होता है। ये क्रियाकारक की सतह का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब एक और एक और कारक की बात करते हैं। अगला कारक छठा, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आपने कहीं कहीं पढ़ा है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। आपने उत्प्रेरक देखे होंगे, आपने 11th क्लास में या 12th में रिएक्शंस देखी होगी, अभिक्रिया देखी होगी, तो आपने क्या देखा होगा, अभिक्रिया के बीच में जो तीर का निशान होता है उस पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो कुछ भी लिखा रहता है,
तो वो सब चीज़ क्या है, वो कैटेलिस्ट का काम करती है, वो उत्प्रेरक का काम करती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आप कहेंगे अभिक्रिया के वेग को घटाने की क्या ज़रूरत, जब अभिक्रिया जल्दी हो रही है तो घटाने की क्या ज़रूरत। तो देखो बच्चों, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि नहीं हो या फिर धीरे धीरे हो। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। अगर हमारे घर में कोई लोहे का गेट है, लोहे का सामान है, लोहे का कोई भी फर्नीचर है या कुछ भी है, तो हम चाहेंगे कि इस पर जंग ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना सामान है। अगर दूसरे का सामान हो तब तो हम बोल देंगे जंग लगने दे, लेकिन हमारा अपना सामान है तो हम चाहेंगे कि जंग नहीं लगे। तो हम क्या करते हैं, जंग नहीं लगे तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। रेड ऑक्साइड होता है ना, लाल वाला पेंट, वो करते हैं जंगलों पे, दरवाज़ों पे जो लोहे के होते हैं उन पे रेड ऑक्साइड करते हैं। तो वो क्या काम करता है, वो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, जो लोहे पे जंग लगने की क्रिया को धीमा कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये छठे नंबर का कारक हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास और कारक हैं, जैसे माध्यम है, पीएच है, या फिर विकिरण है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन जो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही कंप्लीट होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरीके से बहुत सारे अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इतने बता दिए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारे पास यहीं ख़त्म होता है। तो आज टाइम बच रहा है तो एक नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है वेग स्थिरांक। देखो अलग अलग बुक में ये अलग अलग नाम से दिया गया है। वेग स्थिरांक दे रखा है, कहीं वेग नियतांक लिखा हुआ है, इसे कहीं विशिष्ट अभिक्रिया वेग लिखा हुआ है, हर तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जब भी कुछ अभिक्रिया का वेग से मतलब आ जाए तो आप समझ जाना इसी के बारे में पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, सब यही है। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, हर बुक में अलग अलग लिखे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको समझना है। ठीक है, इसको हम समझना है, समझे। चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया में हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया। रिएक्टेंट क्या है, ए। इस रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको कल वाली क्लास में ये बताया था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हमने नीचे क्या लिख दिया कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती है, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, बात एक ही है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। अभिकारक कौन है, यहाँ पे अभिकारक है हमारे पास यहाँ ए। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको अभिकारक की सांद्रता, आगे आगे क्या, आगे समानुपाती और ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समानुपाती का साइन हटा देते हैं। समानुपाती का साइन हटा दें और हमने यहाँ क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। किसका साइन लगा दिया, इक्वल, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो आपको पता है जब भी बराबर का चिन्ह लगता है समानुपाती का चिन्ह हटाकर, तो वहाँ पर कोई स्थिरांक लगाया जाता है, कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ हमने क्या कांस्टेंट लगा दिया, के। तो हमारे पास क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग बराबर के ए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। के हमारे पास क्या है, के ही हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग नियतांक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वेग नियतांक, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये सारे नाम हमारे पास किसके हैं, के। ठीक है, ये एक स्थिरांक है। अब इसकी परिभाषा देनी है, वो कैसे देंगे, देखो आगे चलते हैं। अब अगर हम मान लें कि जो ए है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता है वो 1 है या फिर इकाई है, यूनिट है। ठीक है, तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, के बराबर होगा।
और इसको ही देखकर हम पूरी की पूरी अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की परिभाषा, वो अब वेग स्थिरांक की परिभाषा देनी होगी तो कैसे देंगे कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है, अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, यूनिट हो या एक हो, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो ये रेट कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि आगे डेरिवेशन आने वाली है। ठीक है, तो डेरिवेशन में आपके पास ये काम आएगा, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। और हो सकता है 1-2 दिन में या आज ही मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको पिछली वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरी ऑडियो में, मेरी वीडियो में, या क्वालिटी संबंधित या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ, कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।